हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, ये बैटरी जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बैटरी मैंने पहले भी दिखाया हुआ था, बट ये देख रहे हो इसमें यहाँ पे पैकिंग अभी भी है। इसमें मैंने जो है थोड़ा रिप्लेस और कुछ कस्टमाइज करवाया है इन्हें इसमें। तो इसमें मैंने जो है आपको बताया था कि इसमें जब चार्जिंग होती थी तो उस समय ये बहुत ही ज़्यादा इसका BMS गर्म होता था, चार्ज नहीं पकड़ रहा था। ठीक है, तो अब मैंने इसे कस्टमाइज़ करवा दिया है और इसे जो है मॉडिफाइड करके इसमें BMS चेंज हो गया। ठीक है, तो ये नया वाला आया और मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने आप सभी को बना के दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग वीडियो आपने देख लिया होगा। तो अब मैं फ्रेंड्स इसके बारे में बताना चाहूँगा। अभी जो पहले का तार जो आया था ना फ्रेंड्स, तार तो मोटाई लगभग इतना ही था, लेकिन फ्रेंड्स इस बार थोड़ा तार की क्वालिटी अच्छा है, लचीलापन है। ठीक है, क्योंकि वो तार जो था ना वो थोड़ा टाइट था। यहाँ पे टाइट होने की वजह से अब ज़बरदस्ती ऐसे घुमाओगे, ये लचीलापन नहीं रहेगा तो ये जल्दी से टूटने का डर था। लेकिन इसमें कंपनी वाले ने जो है देखिए ये रबड़ जैसा एकदम नॉर्मल है ये, बट इसके अंदर का जो वायर है ना वो अच्छी क्वालिटी की है। ठीक है, तो ये अच्छा एक अपडेट किया है इसने। देखिए ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बट ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है नॉर्मल क्वालिटी का, बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर की जो वायर्स है ना ये काफ़ी ज़्यादा, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं इसे ऐसे पाक लगा हुआ है, ऐसे छोड़ता हूँ, देखो अपने आप खींच लेता है ना ये देखो, ये देखो ऐसे, देखो सीधा हो गया। तो इसका मतलब इसके अंदर जो वायर्स हैं वो अच्छा है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे इसके साथ जो ये कनेक्टर है, ठीक है, तो इसका फीमेल भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मैंने कंपनी वाले को बोला था कि दे देना, बट पता नहीं क्या हुआ। तो ये फीमेल भी इसके साथ होना चाहिए, वरना इसमें आप इन्वर्टर लगाओगे तो इसमें गर्म होगा, क्योंकि ये हिलेगा तो इस पर आपका लोड अच्छा से नहीं ले पाएगा और चार्जिंग करने में भी आपका इस तरह से चिंगारी मारेगा तो ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे कनेक्टर फीमेल वाला आपको लेना बहुत ही ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि आपको इन्वर्टर का तार उल्टा भी लगने का चांस नहीं रहेगा, प्लस का प्लस में और माइनस का माइनस में। कई बार कई हमारे दोस्त भी हमें कमेंट करके बोले हैं कि इसमें उल्टा लगने से आपका इन्वर्टर ख़राब हो गया, और खुद मेरा भी हो गया। ठीक है, तो मैं आपको सच बताऊँ तो उसके अंदर में जो इन्वर्टर था ना यहाँ पे, तो उसके अंदर का जो मैंने उल्टा लगाया भूल से, और फिर उसके अंदर का जो 250 वाट का जो उसका इन्वर्टर किट था वो ख़राब हो गया। ख़राब उसमें लगभग मुझे लगता है कि उसका रिले वगैरह चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे केस में जो है जो उल्टा लगाने के बाद ख़राब तो हुआ फ्रेंड्स। भाई जो कमेंट कर रहे थे उल्टा लगा दिया, उसका कुछ रिप्लाई कीजिए। तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, हमारे जो मतलब ऐसे भाई लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, तो भाई आप देख लेना कि मैं बता रहा हूँ आपकी वीडियोस का। उसमें मॉसफेट ख़राब नहीं होगा। जब भी मॉसफेट ख़राब होता है तो फट जाता है, बदबू आती है, कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, गर्म ज़्यादा होता है तो, बट ऐसे केस में हमने जो हमारा उल्टा लगाया तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मॉसफेट ख़राब नहीं हुआ। तो रिले वगैरह चेक करा लेना। ठीक है, तो उसमें रिले जो लगा होता है। ठीक है, अब बात आते हैं मुद्दे पे। ठीक है, बात करते हैं मुद्दे की। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, मैंने इसे इतने दिन यूज़ किया। ठीक है, और मैं से उसी इन्वर्टर पे मैं से चार्ज भी कर रहा हूँ। ठीक है, चार्ज फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं तो फुल चार्ज नहीं हो पाती है, सच्ची बात बता रहा हूँ। उसमें जो उसका इन्वर्टर है ना, ट्रांसफार्मर है ना, बहुत ही गर्म हो जाता है। अब इसका मैंने आप सभी को और मैं भी खुद परेशान हूँ, और इसका सलूशन क्या निकालना चाहिए मैं आप सभी को बताऊँगा। ठीक है, और बहुत से लोग हमारे भाई लोग कमेंट में पूछते हैं, भाई साहब ये बताओ कि ये नॉर्मल इन्वर्टर पे चलेगा कि नहीं चलेगा, जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं। जिस तरीके से जो लीड एसिड बैटरियों को हम लगा के छोड़ देते हैं, चार्ज होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, तो वो इस तरह से इस बैटरी में चलेगा कि नहीं चलेगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इस बैटरी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये बैटरी दरअसल है क्या, मतलब लीड एसिड और इसमें अंतर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो बैटरी है वो एक एक सेल, मतलब एक 15 एम्पियर वाली सेल लगी हुई है। ठीक है, और ये 45 एम्पियर की है, तो 3 चौके 12 सेल लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें कितने 12 सेल लगे हैं, और लेकिन 3 सेल जो हैं लगे हुए हैं पैरेलल में। ठीक है, 3 सेल का ये बना हुआ। ठीक है, ये 3 सेल को मैंने पैरेलल जोड़ा, फिर 3 सेल को पैरेलल जोड़ा, 3 सेल को पैरेलल जोड़ा, और 3 सेल को पैरेलल जोड़ा। तो ये 3 सेल जो है 1 2 3 4 लाइन है। ठीक है, अब ये 4 लाइन जो 4 गुच्छा बना 3 सेल वाली पैरेलल जोड़ करके, मान लो एक सेल का 15 एम्पियर की कैपेसिटी है। ठीक है, तो 3 सेल को मैंने पैरेलल जोड़ दिया तो 15 या 45 हो गया। अब ये 4 लाइन है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 या 12 सेल हो गया टोटल।
अब जो है एक सेल 45 एम्पियर की हो गई, एक सेल 45 एम्पियर 45 एम्पियर 45 एम्पियर, लेकिन वोल्ट कितना रहा फ्रेंड्स, पैरेलल में जोड़ने के बाद से एम्पियर आपका बढ़ता है बट वोल्टेज जो है वही रहता है। ठीक है, तो वोल्टेज 3.2 इसका नॉमिनल वोल्ट होता है, नॉमिनल वोल्ट 3.2 होता है। ठीक है, एक सेल का जो इसके अंदर लगी है, मैंने आपको 4 मैंने सेल मंगवाई थी, मैंने आपको बताया भी। ठीक है, तो इसके अंदर जो लगी है सेल, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, वहाँ पे देख लेना आप लोग। तो वही सेल लगी है और उसी सेल से ये बैटरी बनी हुई। ठीक है, तो उस बैटरी को, इस सेल को पहले समझो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना चाहिए। तो वो सेल जो है 3.2 वोल्ट की जो है नॉमिनल वोल्टेज है। ठीक है, मतलब नॉर्मल बोल सकते हो। और इसकी चार्जिंग वोल्टेज जो है, मतलब चार्जिंग जहाँ पे एंड होना चाहिए, एंड करना चाहिए वोल्टेज की 3.65 है, यानी 3.65 इसका चार्जिंग वोल्टेज है। वहाँ पे जाके इसको बंद कर देना है, चार्ज नहीं करना है। अगर एक सेल की वोल्टेज 3.65 है तो मतलब समझ जाओ कि ये बैटरी, ये सेल जो है फुल है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि ये तीन सेल तो पैरेलल में है, तो यानी वोल्टेज 3.2 ही रहेगा और इसका एम्पियर रहेगा 15 या 45 एम्पियर की और 3.2 वोल्ट की। अब इसकी चार्जिंग, फुल चार्जिंग ले जाना है तो कितना होगा, 3.65 होगा। अब 3.65 3.65 3.65 चार जगह है, चार जगह पे है। ठीक है, मतलब इस तरीके से 4 किया है, तभी तो 3 चौके 12 और 2 चौके 8 हुआ। ठीक है, 3.2 जो है तो 3 चौके 12 और 2 चौके 8, यहाँ पे इस तरीके से ये 12.8 वोल्ट ये नॉमिनल वोल्टेज है। क्या है, नॉमिनल वोल्टेज है। अब इसकी चार्जिंग देखा जाए तो कितना होगा, 3.65 इंटू करोगे 4 तो आपको 14.6 समथिंग ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, तो इसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी होगी लास्ट, मतलब फुल चार्ज जो होगी तो 14.6 पे चार्ज होगी, 14.6 वोल्ट इसकी आ जाएगी। यहाँ पे आप चेक करोगे तो उस समय आपका ये कट कर देना ज़रूरी है, यानी चार्ज फुल हो गया। आपके इन्वर्टर से कट करे या बीएमएस से करे या जैसे भी हो, इसके अंदर बीएमएस कट कर सकता है, उसके अंदर बीएमएस भी कट कर सकता है, या फिर अगर बीएमएस सेट नहीं है, बीएमएस कट नहीं करता है, तो आपकी इन्वर्टर में कटिंग का होना चाहिए। ठीक है, इन्वर्टर में वो 14.6 वोल्ट पे कट होना चाहिए, ये इसमें कंडीशन है। ठीक है, अब दूसरी बात फ्रेंड्स, अब इसमें आपको बता दूं कि फ्रेंड्स चार्जिंग कैपेसिटी, अब चार्जिंग कैपेसिटी पे आते हैं। तो ये 45 एम्पियर की बैटरी बन गई, मैंने तीन जो है 45 एम्पियर की एक 3 वाली को पैरेलल जोड़ा, अब 45 एम्पियर की और 3 चौके 12 में ना 12.8 वोल्ट हो गए। ठीक है, मतलब 12.8 वोल्ट की और 45 एम्पियर की बैटरी बन गई। अब इसे चार्जिंग कितने एम्पियर से करें, इस बात पे आते हैं। ठीक है, अब चार्जिंग कैपेसिटी फ्रेंड्स यहाँ पे एक बैटरी की कंपनी द्वारा बताया गया है, जो भी लाइफ E04 बैटरियाँ हैं, लिथियम आयन फास्फेटेड बैटरियाँ हैं, जो जितने भी कंपनी है, ज़्यादातर कंपनी 1C का, मतलब ये 1C ग्रेड का होता ही है, और ये जल्दी जो है सेफ होते हैं, ये सेफ़ होते हैं, जल्दी से गर्म नहीं होते हैं और फूटते नहीं हैं, सेफ है। बट फ्रेंड्स इसमें जो चार्जिंग कैपेसिटी दिया है, एक बैटरी की चार्जिंग कैपेसिटी पूरा 1C है, मतलब आपका ये बैटरी 15 एम्पियर की है तो मैक्सिमम चार्जिंग कैपेसिटी 15 एम्पियर का डाल सकते हो फ्रेंड्स, यानी इस पूरा 15 एम्पियर से एक सेल को भी चार्ज कर सकते हो। 15 एम्पियर से चार्ज करोगे तो 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अब ये एक कैपेसिटी जो है तीन को मैंने पैरेलल जोड़ा है। ठीक है, तो इसमें 3 पैरेलल जोड़ा है तो 45 एम्पियर की हो गई, तो मतलब इसकी जो हाई कैपेसिटी होगी, चार्जिंग कैपेसिटी भाई साहब 45 एम्पियर की हो सकती है। 45 एम्पियर से 100 इसको चार्ज कर सकते हो और ये घंटे में फुल चार्ज कर सकते हो। अब याद रहे 45 एम्पियर से ज़्यादा नहीं, तो इसमें बोला है कि मैक्सिमम चार्जिंग करंट है, ये उससे ज़्यादा नहीं देना है। तो आपको देखिए, ज़्यादा हद करने से अच्छा है कि मीडियम में रहे, लिमिट में रहे। तो इस पर हम बात करें, ये 45 एम्पियर की इसकी कैपेसिटी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको 20 एम्पियर से चार्ज करना चाहिए या 15 एम्पियर से। ठीक है, मिनिमम 15 एम्पियर, मैक्सिमम 20 एम्पियर से चार्ज करना सेफ रहेगा। इसकी जो है लाइफ भी बढ़िया रहेगा, सब कुछ रहेगा और फुल चार्ज भी हो जाएगी। और फुल चार्ज करने के लिए आपकी चार्जिंग का जो वोल्टेज रहेगा वो कितना रहेगा, 14.6 रहना चाहिए। उससे ज़्यादा रहेगा तो फिर बैटरी को ज़्यादा चार्ज कर सकता है, अगर बीएमएस ने ऑटो कट नहीं किया तो। ठीक है, तो इसीलिए 14.6 का ही चार्जर कंपनी वाले बनाते हैं। ठीक है, और किसी किसी इन्वर्टर में सेट करने के लिए होता है 14.65। तो इस तरीके का जो भी मतलब ये इस तरीके का इन्वर्टर हो, उसके अंदर जो
ट्रांसफार्मर लगे हैं तो भाई सब चार्जिंग उसका वोल्टेज कम ज़्यादा अप डाउन होता है। अच्छी क्वालिटी का नहीं रहा, अच्छा ब्रांड का नहीं रहा तो उसकी चार्जिंग वोल्टेज कम ज़्यादा आएगा, एम्पियर कम ज़्यादा आएगा। कभी कभी क्या होता है कि ये सब जो इन्वर्टर हम बनाए हैं, अब इसकी कैपेसिटी हमने देखा कि 45 एम्पियर तक है, मतलब 45 एम्पियर तक खींच सकता है अपने आप को। अब ये खींचने का कोशिश करेगा, लेकिन आपके इन्वर्टर में जो है कंट्रोलर लगा है कि हम इतना ही एम्पियर देंगे भाई, तुम ज़्यादा मत खींचो, खींचने से कुछ नहीं होगा, हम देंगे नहीं तुमको। तो वो कंट्रोलर उसमें लगा है, तब समझ लो कि आपकी बैटरी अच्छा से चार्ज हो जाएगा और आपके इन्वर्टर के जो ट्रांसफार्मर है वो गर्म नहीं होंगे, क्योंकि उसने वहाँ पे उसकी कैपेसिटी जितना है वहाँ पे पहले सेट है कितना एम्पियर वो आउटपुट देगा, लेकिन ये खींचेगा। इसका पावर है भाई 45 एम्पियर तक का चार्ज करने का अपने आप को, तो ये खींचेगा। ये क्या करेगा, खींचेगा। बट स्पेशली आपको देखना पड़ेगा कि इन्वर्टर स्पेशल LFP के लिए है कि नहीं, मतलब लिथियम फास्फेटेड बैटरी इसमें सपोर्टेड है कि नहीं। उसी लिए तो वहाँ पे उसमें वो लिखा रहता है लिथियम फास्फेटेड सपोर्टेड इन्वर्टर, ठीक है, उसमें लिखा रहता है स्पेसिफिक इन्वर्टर होता है, ठीक है। तो ऐसे इसीलिए हम नॉर्मल इन्वर्टर पर हम चार्ज नहीं कर सकते भाई साहब, क्योंकि ये खींचेगा, ये एम्पियर ज़्यादा मांगेगा। और आपका इन्वर्टर में अगर वो कैपेसिटी नहीं लगी, कंट्रोलर नहीं लगी है कि कम एम्पियर में ही हम तुमको देंगे भाई, इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे, और वो कंट्रोलर नहीं लगा है, तो सीधा ये असर करेगा ट्रांसफार्मर पे, ट्रांसफार्मर से पावर खींचेगा। फ्रेंड्स, अब उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि ये जो लिथियम बैटरी है हमारे पास या आपके पास जो भी लिथियम बैटरीज होती है उसमें जो है चार्जिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और वो किसी भी नॉर्मल इन्वर्टर के साथ जोड़ देने के बाद से उसका ट्रांसफार्मर गर्म होगा, वो ज़्यादा एम्पियर खोजेगा। तो किसी भी नॉर्मल इन्वर्टर के साथ लगाने के बाद से इन्वर्टर ख़राब होने का डर रहेगा। उसको ऐसे नॉर्मल इन्वर्टर के साथ जोड़ करके हम लीड एसिड बैटरी की तरह यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। स्पेशल जो LFP मतलब लिथियम बैटरी पैक को सपोर्ट करे ऐसा इन्वर्टर आपको लगाना पड़ेगा, या फिर आप स्पेशल ऐसे लिथियम बैटरी चार्जर से आपको चार्ज करना पड़ेगा जो कि लिथियम बैटरी स्पेसिफिकेशन उससे मिलता जुलता हो। स्पेसिफिक आपका चार्जर होना चाहिए, मतलब लिथियम बैटरी को सपोर्ट करता है ऐसा चार्जर से चार्ज करना पड़ेगा। या फिर सोलर तो जिंदाबाद है फ्रेंड्स, सोलर MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा करके, क्योंकि ये लिथियम बैटरीज जो हैं सोलर पावर को ही स्टोर करने के लिए ज़्यादातर बनाया गया है, यूज़ किया जाता है। तो लिथियम बैटरीज को जो है सोलर सिस्टम्स के साथ जोड़ करके और इसके साथ जो लिथियम सपोर्टेड सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसको लगा करके आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करूँगा MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ यूज़ करें, क्योंकि उसमें जो ज़्यादा वोल्टेज होता है ना, उस वोल्टेज को अगर ज़रूरी नहीं होता है, अगर आपने 24 वोल्ट का सोलर पैनल लगा दिया है और 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर रहे हो, MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ जो ज़्यादा वोल्टेज होता है ना उसको एम्पियर में बदल देता है, ठीक है। तो अगर आपका मान लिया जाए 15 एम्पियर का सोलर जनरेट कर रहा है और वोल्टेज 40 वोल्ट दे रहा है और 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज कर रहे हो, तो 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करने में 14-15 वोल्ट की आवश्यकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाकी के वोल्ट जो बचे उसको एम्पियर में बदल देंगे, यानी 15 एम्पियर का है तो आपका 20-22 एम्पियर भी बना सकता है। इस तरीके से MPPT चार्ज कंट्रोल काम करता है। तो फ्रेंड्स, हमें जब भी यूज़ करना चाहिए MPPT चार्ज कंट्रोल करना चाहिए लिथियम बैटरी के साथ ये सेटअप। कैसा लगा फ्रेंड्स, ये सारी बातें हमारा। फ्रेंड्स, कुछ हमारे भाई लोग कमेंट करेंगे कि भाई आपका वीडियो बहुत लंबा होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको समझाना है और कुछ समझाने वाली वीडियो बनाना होता है तो उसमें टाइम नहीं देखा जाता है, टाइम हमें पता नहीं चलता है, हमारी लॉन्ग वीडियो इसीलिए बन जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें मैंने जो भी बात बताई वो समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। शायद दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी लिथियम बैटरी इन्वर्टर से रिलेटेड इस तरीके का सवालों का जवाब पाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगेगी फ्रेंड्स, और लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।